बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो देखिए शाम का समय हो रहा है और यहाँ पे देखिए मैं खाना पीना बना रही हूँ और सारा सामान जो है वो अच्छे से फैला हुआ है। आस्था अंदर सो रही है, ये देखिए सो रही है, अपने कपड़े सजा रही थी, उसके कपड़े हैं, ये बैग, और सो गई। फिर यहाँ पे बना रही हूँ खाना, तो चलिए पहले खाना बना लेती हूँ। सब्जी बन गई, बस रोटी बची है। तो दोस्तों आजकल खाना बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा है, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं ना, अंधेरा हो चुका है बिल्कुल। और तब मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि आजकल लाइट हमारे यहाँ ना रह नहीं रही है। लगभग 7:30 बजे लाइट या फिर 8 बजे लगभग तक आती है लाइट। और लेकिन आधा खाना तो मैंने अंधेरे में ही बनाया था, गाड़ी का टॉर्च ऑन करके। और रोटी जब बनाने लगी थी तब जाके लाइट आई थी, उस समय थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट कर पाई। तो यही हो रहा है आजकल, रोज़ डेली हवा चल रहा था पहले, तो आज तो हवा भी नहीं चला था, लेकिन फिर भी लाइट बहुत देर से आई है। और जिसके कारण मसाला साला पीसने में मेरे को झंझट लगती है। तो मैं सोचती हूँ लाइट आ जाएगी जब भी खाना बनाऊँ, लेकिन इतनी लेट लाइट आ रही है जिसके कारण खाना तो पहले ही बनाना पड़ रहा है, लेकिन सुविधा नहीं मिल पा रही और लाइट बहुत देर देर तक गुल रह रही है। तो इस समय तक अम्मा के घर में खाना बन गया था और उन्होंने खा पी के सो भी गए थे। मैं लाइट के चक्कर में बैठी रह गई थी, इसलिए मुझे लेट हो गया था। और लाइट तो फिर आखिरी में आया, जब मेरी रोटी वोटी बनने को सब हो गई तब। तो अब मैंने रोटियां बना ली है और सारा यहाँ पे सफाई करना है। तो दोस्तों खाना पीना बन गया है और सारा यहाँ पे सामान भी समेट के रख दिया है। चूल्हे की राख भर दी है मैंने और सुबह चूल्हे को लिपूँगी। तो टिकट बन गया है आस्था के पापा का और मेरा भी, और आस्था भी हमारे साथ जाएगी। हम तीनों इकट्ठे ही जा रहे हैं। तो इनका रोज डेली का काम है ऐसे आस्था सोती हमेशा इसी में ही है, हमेशा। और इसे आस्था को उठा के हमेशा वहाँ रखना होता है। ये सो गई, उठा दो। तो हर दिन आस्था इन्हीं की खटोली पे सो जाती है, अपनी खटोली पे नहीं सोती है। और दिन पे दिन बड़ी होती जा रही है, उसे उठाना मुश्किल होता है आस्था के पापा को। तो कहते हैं कि क्यों सो जाती है मेरी खटोली पे, लेकिन उसकी आदत है, वो जब तक यहाँ नहीं सोएगी तब तक वो उसे नींद नहीं आएगी। तो आस्था को उधर कर दिया है, लिटा दिया है। खाना नहीं खाया उसने, ऐसे ही सो गई। कह रही थी कि खा के आ गई है दादी के यहाँ से, तो दादी के यहाँ खाए आई थी और फिर उसने खाना नहीं खाया और खाना बनने से पहले ही सो गई थी। और मैं दोस्तों खाना परस रही हूँ। सब्जी बनाई है परवल आलू की सब्जी और रोटियाँ, और इन्होंने थोड़ा सा धनिया और मिर्ची अपने में रखवाया है। धनिया मिर्ची वो साथ साथ सब्जी में डाल के खाएंगे, इसलिए धनिया ऐसे ही रखवाया उन्होंने। और रोटियों में घी लगा दे रही हूँ। रोटी हमेशा एक्स्ट्रा बनाती हूँ, ज़्यादा बनाती हूँ, ताकि जो बच जाती हैं रोटियाँ वो गाय को भी रोज़ डेली खिलानी होती है। और आस्था के पापा का आदत है, जब तक वो सुबह सुबह गायों को रोटियाँ नहीं खिलाएंगे ना, तो अगर सुबह नहीं खिलाएंगे तो फिर शाम को रोटियां खिलाएंगे गायों को। उनकी ये आदत है और आस्था की भी यही आदत है। जो अम्मा की गैया हैं उन्हीं को आस्था रोज रोटी खिलाती है। तो यहाँ पे दोस्तों सुबह हो चुका है और मैं थोड़े से बर्तन जो रात के ही रखे थे, हाँ वही, और मैं फिर धोने आ गई हूँ इन्हें, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, लाइट नहीं थी इसके कारण। तो अभी सुबह मैं धो रही हूँ। वैसे आजकल मैं रात में ही बर्तन धो लेती हूँ, लेकिन लाइट ना होने के कारण आज लेट हो गया था तो नहीं धो पाई थी। वही बर्तन सुबह साफ़ कर रही हूँ और अभी यहाँ बर्तन धोने के बाद पूरा जो ये बाथरूम है उसे साफ़ करूँगी। और आप पीछे ये पूरा डिज़ाइन देखिए, मिट गया जो मैंने बनाया था, क्योंकि पानी पड़ता रहता है तो कब तक आखिर टिकेगा, है तो कच्चा ही घर। तो वो सारा डिज़ाइन ख़राब हो गया है, लेकिन अब इन सभी का रिपेयरिंग दोबारा से होगा। अभी नहीं होगा, अब होगा चौमासे के बाद, यानी कि बारिश का मौसम जब हो जाएगा, बारिश होके ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद इन पूरे ही घर का रिपेयरिंग होगा। जहाँ भी टूटा फूटा है, किचन में जो कुछ भी बच गया है, इन सभी का रिपेयरिंग होगा, लेकिन वही चौमासे के बाद करेंगे। यहाँ पे दोस्तों सारे बर्तन धो दिए हैं और यहाँ पे नर्दा साफ़ कर देती हूँ। रोज़ डेली का यही सब काम होता है, बाथरूम साफ़ करना सुबह सुबह।
और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ, करेले बनाने हैं क्योंकि आज, और हमारे यहाँ जब भी बनता है सब्ज़ी करेले का तो दाल ज़रूर बनता है, और दाल के साथ यहाँ पे रोटी और करेले की सब्ज़ी खाई जाती है। लेकिन मुझे चावल पसंद है तो चावल भी बनाने पड़ते हैं, तो दाल, करेले, चावल, रोटी ये सभी बनाना है, और अगर इसके साथ चटनी हो जाए तो और भी अच्छा है। लेकिन खाना नहीं बनाऊंगी अभी, बस करेले छील के और मसाला पीस के रख दे रही हूँ, क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं है, लाइट कट जाएगी और फिर मसाला नहीं पीस पाएगा, हाथों से पीसना पड़ेगा मुझे मसाला। तो इसलिए पहले ही मैंने मसाला वगैरह पीस लिया है और करेले काट के रख दिए हैं। और हमारे घर की टाल एकदम ख़राब हो गई थी, क्योंकि बारिश एक दिन हो गई थी, जिसके कारण से पूरी धरती में मतलब खुद क्या है, और झाड़ू लगाने पे एकदम धूल निकलती है बहुत बुरी तरीके से। तो यहाँ पे हमेशा मैं यहाँ पे मिट्टी का ढिक दे रही थी, लेकिन उस दिन जो कमरे को कलर किया था तो वो वाला पेंट बचा हुआ था, तो मेरे को ये किसी भी तरह ख़त्म करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे दीवारों पे इसी का ढिक दे दिया है। और ये पेंट ख़त्म हो जाए, बाल्टी साफ़ सुफ करके रख दूँ तो सही रहेगा। तो ढक दे के जब ऐसे लिपाई करो ना तो बहुत सुंदर लगता है घर और आंगन। मिट्टी का भी ढिक अच्छा लगता है, लेकिन चेंजिंग करते रहिए तो वो भी बहुत बढ़िया है। हमेशा मैं नीले कलर से ढिक देती थी, लेकिन आज बिल्कुल डिफरेंट है, ग्रीन और थोड़ा मतलब वैसा लाइट कलर था ये, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। सूखने के बाद ही कुछ ज़्यादा ही लाइट दे रहा था, जैसे कि कमरे में है तो, लेकिन उससे भी अच्छा लग रहा था यहाँ पे फर्श पे जब ये सूख गया था। और इस पे लाल गोबर की लिपाई मैंने अंदर से फेर दी थी, तो बहुत प्यारा ही लुक आ रहा था। तो अब यहाँ पे अंदर मतलब कि आउटलाइन से मैंने कलर से वो कर दिया, ढिक लगा दिया है, और अंडरलाइन में गोबर फेर दूंगी और कमरा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और गोबर से लीपने से ये होता है कि पवित्र भी माना जाता है, सफाई तो हो ही जाती है घर की, धूल मिट्टी सारे दब जाते हैं, लेकिन पवित्र भी माना जाता है। कहीं भी आप पूजा पाठ कीजिए तो अधिकतर गोबर से लिपाई करें तो ही वो ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। लेकिन शहरों में तो नहीं मिलता है गोबर, तो पानी से धो देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो यही होता है। और दोस्तों करते हैं जाने की बात, तो जाने के लिए यही है कि मैं, आस्था के पापा और आस्था तीनों ही जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बार बार अगर चक्कर काटेंगे तो उसमें हमारा टाइम बर्बाद होगा, पैसे भी बर्बाद होंगे। एक ही बार में अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हाँ फेस कर लेंगे, लेकिन उसके बाद वहाँ पे शांति से हम रह सकते हैं। और अगर आस्था के पापा पहले चले जाते और मैं बाद में जाती तो हमारा जो भी सब्जी वगैरह का जो भी लाना होगा वो लाने आने की झंझट हमारी बढ़ जाएगी। मुझे और आस्था को यहाँ पे जीवन यापन करने में दिक्कत पड़ेगी यहाँ पे भी, और आस्था के पापा को वहाँ दिक्कत पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम साथ में ही चलते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे आप, इसीलिए हमने संघ का ही टिकट करवाया है। और जो भी दिक्कतें आएंगी वो संग ही फेस करेंगे, वही सही रहेगा। अगर उन्हें भी अकेले छोड़ दूँ और अकेले एक घर में वो रहेंगे, चाहे कुछ ही दिन रहें, 15-20 दिन ही रहें, तो लेकिन एक आदमी का एक अकेले घर में रहना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों इसीलिए हमने ये फैसला लिया, और सही है, जो भी देखिए जो भी होगा सब ठीक होगा, भगवान सब सही के लिए करता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे पूरे कमरे की मैंने टाल कर दी है, और ये देखिए कितना प्यारा अब लग रहा है, बिल्कुल नया सा हो गया है। और यहाँ पे नहाना धोना मेरा हो गया है। उसके बाद बना रही हूँ करेले की सब्जी, क्योंकि पहले ही सारा चीज़ मटेरियल मैंने बना के रख लिया था। अब बस मैं आई, चूल्हा मैंने जलाया और करेले की सब्जी बनाने लगी। तो वैसे तो दोस्तों आपने बहुत बार मुझे करेले की सब्ज़ी बनाते हुए देखा होगा, लेकिन हमारे यहाँ करेले हमेशा ऐसे ही बनते हैं। करेले को मैंने छील लिया है, तो छिले हुए करेले को फ्राई करके उसके बाद इसमें मसाला ऐड करेंगे, नमक हल्दी डाल के सब्ज़ी बन जाएगी। तो दोस्तों आस्था के पापा भी काम पे लग गए हैं, और मिट्टी जो बच गई थी उस दिन की वो लगानी है पीछे दीवार पे, तो वही आस्था के पापा लगाने जा रहे हैं। तो जहाँ पे दोस्तों मैं खाना बना रही थी ना, जस्ट उसी के पीछे वाली दीवार है ये, और उसी दीवार पे ये इतनी दीवार जो हमने सर्दियों के दिनों में उठाई थी हम दोनों ने, जब हमने किचन बनाना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने ये दीवार बनाई थी, आप सभी को अगर ध्यान हो तो जहाँ तक ये नीला नीला दिख रहा है ये दीवार तो पहले की बनी है, लेकिन जहाँ पे ये ब्राउन ब्राउन सा मिट्टी दिख रहा है ये दीवार नहीं है। तो इस पे मिट्टी की छाप नहीं करी थी, बिल्कुल बस दीवार उठा दी थी और छोड़ दिया था, मिट्टी छापा नहीं था। और अब जब मिट्टी बच गया था करी छापने के बाद, तो हमने कहा क्यों फिर ये मतलब फेंका जाए। और ये देखिए दीवार की क्या हालत है, तो इसीलिए इस मिट्टी को हम यहीं यूज़ कर लेंगे, और पूरे दीवार का रिपेयरिंग भी हो जाएगा। बरसात में थोड़ी सी संभली भी रहेगी, अगर गिरेगा ही मिट्टी घुलेगा जो भी, तो यही बाहर का लेयर ही घुलेगा,
और जो दीवार बनी हुई है वो नहीं घुलेगा, तो इसीलिए यहाँ पे यूज़ कर दिया। वैसे भी ये काम करना बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन सही हुआ कि मिट्टी बच गई, तो हमारा ये भी काम निपट गया और बहुत अच्छा रहा। तो आस्था के पापा को भी इन सब कामों को करने में अच्छा लगता है, तो मैं उधर खाना बना रही थी और आस्था के पापा इधर छपाई कर रहे हैं। तो पूरा तो छप गया है और बस पानी डाल के थोड़ा सा इस पर हाथ फेर देंगे तो बिल्कुल प्लेन सा हो जाएगा, और उसके बाद चौमासे के बाद इस पर कलर अलर हो जाएगा तो और भी प्यारा लगने लगेगा। लेकिन अभी तो ये ऐसा ही रहेगा क्योंकि बारिश का दिन आने ही वाला 1-2 महीना बाद, तो फिर से इनका सारा कलर धुल जाना है। तो इसलिए अब ये चौमासे के बाद ये सारे ही दीवार फिर से होंगे रिपेयरिंग, फिर से कलर किए जाएंगे अच्छी तरीके से। तो अब आ गई हूँ दोस्तों कमरे में, और मतलब पहला मौका मिल रहा है मुझे इस कमरे में ऐसे पोछा लगाने का। हमेशा तो मैंने इस कमरे में टाइल ही करी है, लेकिन उस दिन जब सफाई कर दी थी इस कमरे की, उसके बाद मैंने कल झाड़ू लगाया था और आज वाले दिन मैंने इस पर पोछा लगाया है। तो पहली बार ही समझ लीजिए मैं पोछा लगा रही हूँ इस कमरे पे। अभी थोड़ा सा दरदरा सा ही मतलब फर्श उतना भी प्लेन नहीं है, लेकिन पोछा लगाते लगाते घिसते घिसते चला फ्री होते होते ये भी एकदम प्लेन हो जाएगा। खटोली भी मैंने यहाँ से हटा दी थी, मैंने कहा खटोली के नीचे भी अच्छे से पोछा लग जाए, वहाँ भी धूल मिट्टियाँ रह जाती हैं और झाड़ू लगाते समय सही से साफ़ नहीं हो पाया था, तो मैंने कहा पोछा ही लगा के सारा धूल मिट्टी निकाल दो यहाँ से। तो इसलिए मैंने खटोली हटा के पोछा लगा दिया है पूरा कमरा। वाकई में दोस्तों ये कमरा है बहुत बड़ा, आप खुद ही सोच लीजिए, एक तरफ ये 2 खटोलियाँ आ गई, बीच में इतना जगह है और फिर अलमारी की साइड भी उतना जगह है। अगर इस पूरे कमरे में अलमारी बहुत सारी होती तो हमारा सारा सामान, कपड़े वगैरह सारा यहीं आ जाता और हमें बाहर रखने का ज़रूरत नहीं पड़ता कपड़ा। फाइनली पूरे कमरे में पोछा लगा दिया है, कूलर चला के छोड़ दूंगी ताकि सूख जाए जल्दी से। तो दोस्तों घर के सारे काम फिनिश्ड हो गए हैं और इस कमरे में आज पोछा लगा दिया है मैंने। तो कैसा लगा है आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।